नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। 7 का समीकरण आप देख रहे हैं, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है जब सियासी संग्राम के बाद ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का नया नायक कौन होगा। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाने जा रहा है। खबरों की वही धार है, वही रफ्तार है, पर अलग होगा हर खबर का अंदाज। लगातार कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा आपको दिखाएंगे। किसकी कैसी तैयारी है, कौन किस पर भारी है, ये भी आपको बताएंगे। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला है, ये भी आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की दो बड़ी पार्टियों के दो युवा चेहरों अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने हाथ मिला लिया। इस गठबंधन की एक झलक आज देखने को मिल गई, जिसकी तस्वीर कल साफ हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी कि क्या समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन होगा या नहीं। लेकिन आज अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच लखनऊ में हुई मुलाकात के बाद दोनों ने जो तस्वीरें साझा की, उसके बाद इन कयासों से खुद ब खुद पर्दा उठ गया। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने जो तस्वीर ट्वीट की, उसका मजमून था जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। और इसी मुलाकात की एक और तस्वीर जयंत चौधरी ने साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि बदलाव की ओर, जिसके बाद साफ हो गया कि 2022 की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ साथ होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल लखनऊ में दोनों नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान हो सकता है। और चलिए सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, जिस तरीके से ये तस्वीर आज देखने को मिली है, ये साफ हो गया है कि औपचारिकताएं बची हैं, लेकिन कयासों का दौर लंबा चला। तस्वीर प्रियंका गांधी के साथ आई तो लगा कि हो सकता है कि युवा मन उधर जा रहा हो। फिर अंदर खाने से खबरें ये भी आई कि जयंत चौधरी की एक बड़े बीजेपी नेता से दिल्ली में मुलाकात हो गई। उसके बाद भी थोड़ी खलबली थी सियासी। लेकिन क्या आप माने कि अब केवल औपचारिक ऐलान बाकी है, बाकी सब फिट हो गया है? हाँ देखिए, बिल्कुल औपचारिक ऐलान ही होना बाकी है। शीट शेयरिंग का ही औपचारिक ऐलान होना है, क्योंकि 2018 में जब से उपचुनाव लोकसभा के हुए, उसी समय से समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ थे। यानी 2018 में जब उपचुनाव हुए लोकसभा सीटों के, तब 2019 के जब लोकसभा चुनाव आए तब, और उसके बाद जो भी उपचुनाव हुए उनमें तो ये साथ ही थे। पर बीते अगर हम कहें 2 से 3 महीनों के भीतर इस तरह से बातें सामने आ रही थी कि शायद इस बार जो ये अलायंस है, जिसको ये कहते हैं कि हमारा तो पहले से अलायंस है, हमारा तो लगातार 3 वर्षों से ये गठबंधन चला आ रहा है, उसमें शायद कहीं कुछ दिक्कत है। और वो दिक्कत थी सीटों को लेकर, क्योंकि आरएलडी को बीते 2-3 महीनों से ये लग रहा है, जिस तरीके से ये किसान आंदोलन चला और आरएलडी लगातार किसानों की बात को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर जगह जगह महापंचायतें की, मुजफ्फरनगर देख लीजिए, बागपत देख लीजिए, तमाम जगहों पर, और उन्हें वहाँ पर जो सपोर्ट मिला, उसके बाद जयंत चौधरी को भी ये लगा कि इस बार अगर हम चुनाव में कम सीटों पर लड़ेंगे उससे फ़ायदा नहीं होगा, हमारे पक्ष में माहौल है। और इसीलिए कहीं ना कहीं बात थोड़ी सी हम कहें तो डिरेल हुई, क्योंकि इनका पहले से गठबंधन था। तब बहुत कम सीटों पर जयंत चौधरी ने समझौता तब भी किया था। फिर हमने उपचुनाव में भी देखा, लोकसभा के चुनाव में सबने देखा किस तरीके से गठबंधन में कितनी कम सीटें दी। इसीलिए इस बार ये बार बार कहा जा रहा था कि सीटों पर बात नहीं बन पा रही है, बात नहीं बन पा रही है। पर फाइनली आज जयंत चौधरी पहुंचते हैं, चुपचाप पहुंचते हैं अपनी बिल्कुल बात हुई। और अब औपचारिक ऐलान कब होगा, इस पर निगाहें बनी रहेंगी। और अनुभव, आप भी नजरें बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। कल अपने जन्मदिन समारोह में शामिल होने के बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज लगातार दूसरी बार सार्वजनिक मंच पर दिखे। मौका था सपा महासचिव रामगोपाल यादव की किताब राजनीति के उस पार के विमोचन का। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह यादव ने इशारों में न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा संदेश दिया, बल्कि भाजपा सरकार के सभी विरोधियों को एकजुट होने का आह्वान भी उन्होंने किया। कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देश के सभी समाजवादी एक हैं,
मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सभी लोग भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर एकजुट हों और इसी भावना के साथ रहकर काम करेंगे तो देश का विकास होगा। आज देश का सवाल है तो सब एक हैं, उसके साथ साथ जो समस्या है, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, इस सवाल को लेके आज हमारा देश एक साथ है। मैंने देख लिया लोकसभा में जब बहस हुई है तो एक हो गए सबके सब, पूरे तरीक एक सोचता समय करते हुए। और आज मैंने यही सोचा क्या बोले, बोल तो चुके ही है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि ये पूरे के पूरे एक साथ हैं। इसी भावना के साथ आप रहेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, कोई रोक नहीं सकता है। ये न केवल समाजवादियों को प्रेरित करेगी किताब, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी और नौजवानों को प्रेरित करने का काम करेगी। और कभी कभी हम नए लोग सोचते हैं कि राजनीति के उस पार, जवाब यही आता है कि राजनीति के उस पार क्या है, वह राजनीति। और अगर हम राजनीति में उस पार क्या है, तो जो समय बता रहा है वो यही है कि समाजवादी सरकार। आज लखनऊ में रामगोपाल यादव की किताब की लॉन्चिंग के मौके पर कवि कुमार विश्वास भी कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्हें सपा की तरफ से फिर से राजनीति में आने का खुला न्योता मिल गया। लखनऊ में आज मौका तो सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव की किताब के विमोचन का था, लेकिन उस मंच पर मुलायम सिंह और अखिलेश समेत तमाम जाने माने चेहरों के साथ मशहूर कवि कुमार विश्वास भी मौजूद थे। इसी दौरान साहित्यकार उदय प्रताप सिंह मंच पर कवि कुमार विश्वास को मुलायम सिंह यादव का ऑफर दे दिया, जिसके बाद मंच पर माहौल कैसे बदल गया। तो इनको समाजवादी पार्टी में सब लोग समर्थन में। और वहीं इस पूरे मामले पर कवि कुमार विश्वास की भी प्रतिक्रिया आई। कुमार विश्वास ने इशारों में कह दिया कि वो फिलहाल राजनीति से दूर रहने वाले हैं। शुभकामनाएं प्रोफेसर साहब को हैं। मुझे कहा गया है कि मैं लाइनें सुना दूं और ये प्रमोद तिवारी जी का आदेश है। और ये कांग्रेसी लोग हैं, ये मान अपमान भूलते नहीं है, मुझे पता है। और कुछ पता नहीं है इस देश में किस दिन क्या हो जाए, तो और हमको तो बिना पार्टी के जीना है अभी, तो इसलिए इनकी बात मान लेनी चाहिए। और वैसे भी बेचारे ये और हम दो ही ब्राह्मण है, कौन सुन रहा है हमारी, तो हम एक दूसरे की सुन लेते हैं थोड़ा सा देना। आज यूपी की सियासत की 3 अलग अलग तस्वीरें सामने आई, लेकिन तीनों खबरें शिवपाल यादव के सियासी भविष्य से जुड़ी हुई हैं। दरअसल आज लखनऊ में रामगोपाल यादव की किताब के विमोचन कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह यादव ने ये तो कहा कि सभी समाजवादी एक है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एक बार भी शिवपाल यादव का जिक्र नहीं किया। दूसरी तस्वीर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की है, जिनके बीच आज हुई मुलाकात के बाद सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन की तस्वीर करीब साफ हो गई है। लेकिन शिवपाल से गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने अब तक मौन साध रखा है। और तीसरी तस्वीर ओम प्रकाश राजभर की है, जिन्होंने कहा कि शिवपाल यादव चाहे तो 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अकेले 100 सीटों पर लड़ना शिवपाल के बूते की बात नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि तेजी से बीतते वक्त के बीच शिवपाल के लिए कौन से विकल्प बाकी रह गए। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवपाल से किनारा, अखिलेश यादव से जयंत मिले, शिवपाल को राजभर का ऑफर भी आया है। तो सियासत में अलग अलग तरीके से मेलजोल चल रहा है, या मेलजोल बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं, या फिर मेलजोल बढ़ाने के ऑफर भी सामने आ रहे हैं। तो शिवपाल ने 100 सीटें मांगी, वहां पर गठबंधन की बात सामने नहीं आ रही है। मुलायम सिंह यादव ने भी शिवपाल का नाम नहीं लिया। तो कई सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। उधर ओपी राजभर ने शिवपाल यादव की पार्टी से गठबंधन को लेकर कहा कि शिवपाल यादव 100 सीटों पर चुनाव न लड़े, वो केवल 10 सीट पर चुनाव लड़े। ओपी राजभर ने कहा कि वो 100 सीट अकेले नहीं जीत सकते। पिछले महीने ये तय हुआ कि 10 तारीख तक शिवपाल जी बात करेंगे
और 10 तारीख के बात नहीं होती है तो एक आदमी बात करके पहले वहाँ चले, उस घर में एंट्री करे, तो फिर उसके बाद हमको जिम्मेदारी मिली तो 5-6 लोगों को लेके हम वहाँ गए, समझौते का ऐलान हुआ। हमारा आज भी प्रयास हो रहा है कि हम लोगों से कह रहे हैं कि आप 100 सीट लड़ने के बजाय आप 10 सीट पे लड़ो। 100 सीट लड़ करके आप एक भी नहीं जीत सकते हो और मोर्चे में रह करके 10 लड़के 10 जीत सकते हो। और अब बात उत्तर प्रदेश में आज हुई बड़ी सियासी हलचल की। किस पार्टी ने कहां की रैली, कौन से नेता किस जिले में जनसभा, देखते हैं रैली को। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर का दौरा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने पहले कानपुर के बाबा नामदेव गुरुद्वारे में मत्था टेका और इसके बाद कानपुर में पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। फिर जेपी नड्डा और सीएम योगी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला किया। ये कानपुर दौरे की 3 अलग अलग कार्यक्रमों की तस्वीरें। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कानपुर के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ में विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मेरी जाति, मेरा वर्ग, इससे बाहर नहीं, किसी को जोड़ो। हम राष्ट्रवाद पटेल गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिंदा याद आता है। वहीं कानपुर दौरे पर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर वार किया, खासकर ओवैसी और सपा पर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओवैसी सपा के एजेंडे और यहां माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। प्रदेश में विकास योजनाओं का क्रेडिट लेने को चल रही होड़ में बसपा भी शामिल हो गई। मायावती ने इसकी शुरुआत फोल्डर जारी करके किया और सपा भाजपा पर एक साथ पलटवार कर दिया। उत्तर प्रदेश में तेजी से गर्मा रहे चुनावी माहौल के बीच आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुई और बसपा के चुनाव अभियान को लेकर कई अहम जानकारियां दी। लखनऊ में अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मायावती ने बताया कि उनकी पार्टी प्रदेश की 86 सुरक्षित विधानसभा सीटों पर जीत के लिए खास तैयारी कर रही है। आज बसपा मुख्यालय में होने वाली एक अहम बैठक में इन्हीं 86 सुरक्षित सीटों पर जीत की रणनीति को लेकर चर्चा होगी, जिसके लिए जातिगत समीकरण खासतौर पर ब्राह्मण वोटर को बसपा से जोड़ने की जिम्मेदारी बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है। प्रदेश के सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों को जिताने के लिए ठोस रणनीति तय करने पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री एस.सी. मिश्रा जी की टीम को भी अलग से विशेष ये जिम्मेवारी सौंपी गई।
उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण को लेकर भाजपा और सपा के बीच चल रही श्री की होड़ की इस दौड़ में अब बसपा भी शामिल हो गई है। आज लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने आरोप लगाया कि सपा और भाजपा दोनों उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के दौरान हुए जो काम है उन्हें अपना बताने में लगे हैं। मायावती ने कहा कि बसपा के 4 साल के कार्यक्रम में हुए विकास कार्यों जैसा काम कोई भी सरकार नहीं कर पाई। मायावती ने अपनी सरकार में हुए काम का फोल्डर जारी करते हुए कहा कि बसपा कार्यकर्ता गांव-गांव तक मायावती सरकार में हुए काम की जानकारी देंगे। यूपी में ये पूरे 403 विधानसभा में गांव-गांव और कस्बे तक इस फोल्डर को लोगों के हाथों में दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें ये एहसास हो जाए कि मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो यूपी में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। क्योंकि जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं। जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही, उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं इतने कम। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है और ये तोहफा जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है, जो यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, जिसका आज खुद सीएम योगी ने जायजा लिया। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है और इस सिलसिले में शिलान्यास की तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है।